हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है विराम चिन्हों का प्रयोग देखेंगे जो हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। योजक चिन्ह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का अधिक प्रयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है अल्पविराम का होता है, उसके बाद जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है हिंदी में। योजक चिन्ह साइन ऑफ हाइफन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात, दिन, यश, अपयश, आना जाना। तो इसमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बीच में। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में दे रखा है द्वंद्व समास के बीच। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन और गुरु शिष्य। नंबर 3 में जो दे रखा है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात्रि, धन दौलत, रुपया पैसा इत्यादि में प्रयोग होता है योजक चिन्ह का प्रयोग। अब देखेंगे कोष्टक। कोष्टक का छोटा कोष्टक है, ये मंझला है, ये बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग देखते हैं। कोष्टकों साइन ऑफ ब्रैकेट का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे नंबर 1 में लिखेंगे जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही छोटे कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे उन दिनों में सेठ जयदयाल हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। अर्जुन कर्ण के सामर्थ्य शक्ति से भलीभांति परिचित था। तो इसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, छोटे ब्रैकेट का। नंबर 2 में देखते हैं नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे मंत्री राजा से धीरे से। तो इसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। यह व्यक्ति जासूस प्रतीत होता है। रोहन में देखते हैं रोहन कक्षा में प्रवेश करता है चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। किसी वर्ग के उपवर्गों, विषय, विभाग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे कैक है 1, 2 और 1.2। ये सब जो है ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। प्राय बड़े कोष्टक और मंझले कोष्टकों का प्रयोग गणित के कोष्टक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग ये इस तरह से होता है, इसका साइन। संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर का प्रयोग हो जाएगा। प्रोफेसर या प्रोपराइटर के लिए प्रोफेसर, पंडित के लिए पंडित, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए एमए और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए पीएचडी आदि। शून्य अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। लोभ सूचक चिन्ह जैसे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इस तरह इसका लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। का प्रयोग जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सच, सरासर सच। आज देश का हर नेता
डोड ये जो है ये सब इसका प्रयोग किया गया है। मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा। प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। 100 संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा में 25% स्त्रियां थीं, 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला देखते हैं, अगला विराम चिन्ह समानता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग। किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतघ्न उपकार न मानने वाला हो जाएगा। अंग्रेज जो है जो पहले जन्मा हो, अग्रज का जो पहले जन्मा हो अग्रज है। अगला जो देखते हैं चिन्ह तारक या पाद चिन्ह देखते हैं जो स्टार का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पृष्ठ के आधो भाग में रेखा के नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है। जैसे पाठ टिप्पणी फुटनोट कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, तो इसमें जो है तारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास विरचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य से है। अगला विराम चिन्ह देखते हैं त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह। इसका सिंबल इस तरह का प्रयोग होता है। अक्सर पद पदांश या वाक्य के छूट जाने पर छोटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि या हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने खाना नहीं खाया, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है। तो छोटे अंश की जगह हम त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।